सैमसंग की 1 टन की एसी लें या 1.5 टन की एलजी की एसी लें, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें। ऐसे प्रॉब्लम से आप भी गुजरे होंगे जब भी आपने एसी खरीदने का सोचा होगा। तो आज हम यही बात करेंगे कि एसी लेते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह शेखावत और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लायंस गुरु में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे कि हमें एसी लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नंबर 1 तो हमें ये समझना है कि हमें एसी लेना है तो हमारा उसका यूज़ कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ये जानना है कि हमारा रूम का साइज़ क्या है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड साइज़ रूम फॉर एसीज़ जैसे बोले जाते हैं कि अगर मान लो 135 स्क्वायर फीट तक आप 1 टन का एसी लगा लो, एसी ठंडा करेगा। 180-85 तक है तो आप 1.5 टन का लगा लो, उसके ऊपर है तो फिर आपको वैसे वैसे टनेज बढ़ाना पड़ेगा एसी का। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका रूम साइज़ क्या है, उसी हिसाब से आप टन डिसाइड कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 2 आपको डिसाइड करना है कि आपको विंडो लगाना है कि स्प्लिट लगाना है। देखिए, क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है वो अपने कोई और वीडियो में बात करेंगे। आप देख लो यार, आपको क्या बेटर लगता है। मान लो आपको पास खिड़की का जगह है तो आप विंडो लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है विंडो में। और अगर आपको स्प्लिट लगवाना है तो आप स्प्लिट भी लगवा सकते हो, क्योंकि स्प्लिट जल्दी ठंडा करता है कंपैरेटिव पॉइंट में। हम लोग को देखना है कि भाई हमारा कंजम्पशन कितना होता है। यार, हर घर में एसी एक जितना कंज्यूम नहीं होता है। मेरे घर में हो सकता है 8 घंटा यूज़ हो रहा है, आपके घर में 12 घंटा, किसी और के घर में 16 घंटा। तो पहले आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपके घर में कितना देर हो, या जिस रूम में या जिस ऑफिस में या जिस केबिन में आप लगा रहे हो वहाँ पे एसी कितना घंटा चलेगा। ये आपको परचेज़ के टाइम में हेल्प करेगा। अब मान लो आपको लगता है कि आपने जब ये डिसाइड कर लिया तो आपको पता है कि यार मेरे को 1 टन का एसी लेना है, क्योंकि मेरा रूम 120 स्क्वायर फीट का है, मैं ज़्यादा बड़ा क्यों लगाऊँ। उसके बाद नंबर 2 आपने डिसाइड कर लिया यार विंडो का तो जगह नहीं है तो मैं विंडो एसी नहीं लगा पाऊंगा, तो मेरे को स्प्लिट लेना है। थर्ड आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मेरा 8 घंटा एसी चलता है। अब आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे तो आपके पास वापस से 2 चॉइसेस आएंगे। यार मेरे को ब्रांड इमेज पे जाना है या मेरे को मॉनिटरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए दोनों में से एक ऑप्शन सबके लिए वायबल है। हो सकता है आपके पास पैसे हैं तो आपको ब्रांड पे जाना है, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है तो आप शायद थोड़े से मॉनिटरी साइड की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा रहोगे। तो जब आपने ये भी डिसाइड कर लिया, पहले डिसाइड करिए फिर शॉप में घुसिए या ऑनलाइन देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब मान लो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए यार ब्रांड इंपॉर्टेंट है, मेरे को पैसा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार आप देखो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर एसी आती है, मित्सुबिशी, ओ जनरल, डाइकिन, इनकी आप एसीज ले सकते हो। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ले लो चाहे 5 स्टार ले लो। पर देखो, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एक ही प्रॉब्लम है कि उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है और उनके पार्ट्स नहीं मिलते। मैंने एक वीडियो में बताया है, मैं उसको लिंक नीचे कर दूंगा, तो वो आप देख के समझ के लेना। और दूसरा, मान लो अगर आपके लिए मॉनिटरी इंपॉर्टेंट है तो आप एलजी, सैमसंग, कैरियर, वोल्टास किसी भी एसी को आप ले सकते हो जो आपको एक अच्छे रीजनेबल रेट में मिल जाएंगी, तो आप उसमें ले सकते हो। पर अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि यार अब जब ठीक है मेरे लिए मॉनिटरी इंपॉर्टेंट है और मैं एलजी, सैमसंग, कैरियर और वोल्टास ये सब ब्रांड में से मैं चूज़ करता हूँ, तो भाई मैं 3 स्टार लूँ, 4 स्टार लूँ, 5 स्टार लूँ, 2 स्टार लूँ। देखिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है हर एक एसी का, आपको वो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि यार बीबीई से स्टैंडर्डाइज है कि नहीं। और दूसरा, मान लो कि आपके लिए मॉनिटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस एसी चाहिए जो ठंडा करे। तो देखिए, अब इसमें तो आप इन्वर्टर तो सीन से ही हट गया, क्योंकि इन्वर्टर महंगा आता है। अब आता है 2 स्टार ले, 3 स्टार ले, 4 स्टार ले, 5 स्टार ले। तो यार देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि अगर मान लो आपके घर में, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 टन का एसी आपको रिक्वायर्ड है, स्प्लिट एसी, और आपको 8 घंटे ही चलाने हैं। ठीक है, अब आपको 8 घंटे चलाने हैं। अब मान लो एक एसी जनरली 5 to 7 ईयर्स चलाओगे, उससे ज़्यादा जनरली कोई नहीं चलाता है। तो मैं पकड़ के चलता हूँ 7 ईयर्स आप चला रहे हो, तो आप ये इमेजिन करो कि आप एक 2 स्टार एसी के 32,000 दे रहे हो और एक वही सेम एसी के 5 स्टार लेने के लिए आपको 40,000 दे रहे हो, देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार वो 8,000 रुपया जो है, क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में बचा पाऊँगा। और मैं 8,000 रुपये आज दे रहा हूँ तो उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है देखा जाए तो अगर आप वो कैलकुलेट कर लो तो आपको समझ आ जाए कि ये वायबल है कि नहीं है। जब आपने सारे पिछले पॉइंटों को कंसिडर करके डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कौन सा एसी लेना है, तो फाइनल पेमेंट करने से पहले कुछ और पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखें। मेक श्योर करें कि ये स्टैंडर्डाइज हो बाई बीबीई। ठीक है, ये एनर्जी एफिशिएंसी की हमारे स्टैंडर्डाइजेशन देती है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई वो जो भी मशीन है, जो आपकी एसी है, उसके अंदर जो कॉयल है, बेसिकली आप डायरेक्टली उनसे पूछना, जो भी वेंडर से आप परचेज करो, कि भाई इसका कंडेंसर कॉयल वो कॉपर का है या एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का हो तो अवॉइड कर लेना, कॉपर का लेना, क्योंकि रिपेयरिंग के टाइम अगर कभी आपके कंडेंसर में प्रॉब्लम होता है
तो कॉपर कॉयल तो रिपेयर हो जाएगा, एल्यूमिनियम कॉयल रिपेयर वगैरह नहीं होगा, आपको डायरेक्टली रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। आफ्टर रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ गया आपका अल्टीमेटली। तो हमेशा ध्यान रखें कि कंडेंसर कॉयल ही लेना है आपको। इसके बाद आप ध्यान रखें कि भाई वो बंदा आपको इंस्टॉलेशन फ्री दे रहा है कि नहीं। देखिए बेचने के लिए तो ये लोग सब कुछ बेच देंगे अपना, तो आप ध्यान रखें जब भी आप एसी परचेस करो आप बोलो हमको इंस्टॉलेशन फ्री चाहिए ही। आप 5 वेंडर के पास जाओगे, कोई ना कोई आपको इंस्टॉलेशन रेट बेस्ट और इंस्टॉलेशन फ्री में देगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो मशीन ले रहे हो उसमें वारंटी कितनी है। कंप्रेसर में 5 साल 10 साल वारंटी मिलता है, और भी बहुत चीज़ों में वारंटी मिलती है। मेक श्योर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वारंटी जो हो वही आप लो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और आप बताओ मैं और किन किन टॉपिकों पे और नई नई वीडियो बनाऊँ।